श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान ध्यान का प्रकरण आत्म संयोग के माध्यम से बता रहे हैं कि ध्यान किस तरीके से हमको लगाना है, कैसे हमको अपने मन को वश में करके और अपने इंद्रियों को और मन को सब चीज ठहराव लाना है अपने को। ध्यान किस प्रकार करो, कैसा आसन हो, किस प्रकार बैठो, फिर क्या करो, यह सारी बातें 10वें श्लोक से चल रही हैं। पहले इंद्रियां और मन को जीतकर एक संकल्प दृढ़ करके पवित्र व एकांत स्थान खोजकर परमात्मा के ध्यान में अभ्यास करना चाहिए। क्योंकि अभ्यास हमें किसका करना है? हमारे सबसे पहले संसार का अभ्यास हटेगा तब हम परमात्मा के ध्यान में लग पाएंगे। फिर पवित्र देश हो, आसन न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो, पहले कुशा मृगचर्म फिर वस्त्र बिछाकर स्थिर व पवित्र अपने ही प्रतिष्ठित आसन पर साधक बैठे। दूसरे का आसन न हो, सुखासन हो, ये सब ध्यान रहे। ऐसे आसन पर बैठकर पहला काम है मन एकाग्र करके जिसके अग्रभाग में एकता रहे। अनेक रूप संसार में है, अग्र अर्थात वही एक है, वही आगे है, वही एक है, वही हमारा साधक है, वही मन का स्वरूप भी है। जहां से जो अलग होता है वहीं उसे जुड़ना होता है, यह भी निश्चित है। विशुद्ध चैतन्य मन परमात्मा से बिछुड़ गया है, अतः उसी से मिलना है। यह कहीं जाता नहीं वरन युक्त हो जाता है। मन के कहीं पैर तो है नहीं, संकल्प ही उचित अनुचित आ जाते हैं। वह इतना सूक्ष्म है कि गति नहीं हो सकती, जैसे सड़क चलती है ऐसा कहते हैं, परंतु सवारी मनुष्य या जीव जंतु ही चलते हैं, सड़क कहीं नहीं जाती। ऐसे ही मन में संसार दौड़ता है। पृथ्वी की गति हुई कि घूम गई, सूर्य कहीं नहीं गया, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, सूर्य नहीं चलता, पृथ्वी की गति होती है और घूमती है। ऐसे ही मन में संसार दौड़ता है। पृथ्वी की संकल्प उठकर विषय वासनाओं की दौड़ से मन में संकल्प उठकर अनेक हो जाता है, बाह्य रूप हो जाता है, बाह्य रूप बन जाता है उसका। अतः मन को एक ही रहने दो। ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईश। गोपियों के हृदय नेत्र मन सब में एक ही बैठा है, अतः उपासना एक की ही होगी, अनेक की नहीं। अगर अनेक की करेंगे तो जैसे कुआं जगह जगह खोदते रहे तो उसमें जल नहीं मिलेगा। हमको एक ही जगह खोदेंगे तभी उसकी गहराई में जाने से जल मिलेगा। तो हमें गहराई में अपने ही अंदर जाना है, अंतःकरण की गहराई में। ध्यान एक का ही होगा। कोई इष्ट यदि साकार माना है तो वैसा निश्चय किया है उसी का ध्यान करो। नेत्रों में जिसका दर्शन है, मूर्ति है, उसी में ध्यान लगाएं। अगर हमने किसी को साकार रूप में निश्चित किया है अपने इष्ट को, तो उसी में ध्यान लगाएं। या कोई मूर्ति है, निरालंब मन चक्रित ध्यावे, अतः इष्ट देव में लगाकर विचार करो उन्हीं के विषय में। जैसे कृष्ण की राधा, राधा के कृष्ण, उसी एकता में एकाग्र कर दो, तेरा मन एकाग्र हो जाएगा। ऐसे ही जितने चित्र बना सकते हो बनाओ, परंतु उसी एक में रमे। या गुरु के हृदय में शिष्य, या मेरे हृदय में गुरु, या गुरु के हृदय में मैं हूँ, किसी भी रूप में हो। बस अगर गुरु के भाव में जाना है तो गुरु के ही रूप में, किसी तरीके से हम गुरु में या गुरु हम में। या आत्मदर्शन गुरु कर रहे हैं, वही मेरा स्वरूप है, या जो मेरा स्वरूप है वही गुरु का, या जो गुरु का है वही मेरा है। गुरु की वाणी मुख का चिंतन करते करते, उनकी लीलाओं का दर्शन करते करते एक आधार पकड़ में आ जाएगा। वह किसी भी समय किसी भी मुद्रा में है, केवल आत्मदर्शन ही हो रहा है। उनका जो भाव होगा केवल आत्मदर्शन में ही रहेंगे। अतः वही अवस्था आस्था तुम्हारी हो जाएगी। तभी जो एक ही है परंतु तमाम भाषित हो रहा है, जो एक ही हमको अनेक प्रकार से भाषित हो रहा है। चित्त और इंद्रियों की क्रियाएं संयत होकर, जितनी क्रियाएं हैं उनकी हैं, मन वचन की कोई क्रिया होगी तो वह भी आत्म गुरु या इष्ट दर्शन ही करती है। जो भी क्रिया होगी उन सब में हमको आत्म दर्शन ही नजर आएगा, जब हमारी दृष्टि एक हो जाएगी। समस्त क्रियाएं संसार से हटकर एक परमात्मा में हो गईं।
चित्त के चारों कोने एक चित्त ही हो जाएंगे तो चैतन्य ही हो जाएगा। बिल्कुल सीधा चित्त हो जाए तब हमारी क्रियाएं या इंद्रियां कुछ भटकेंगी नहीं। ऐसे आसन के योग का प्रयोजन क्या है? आत्मशुद्धि। जो भी हम कर रहे हैं, पुरुषार्थ, ध्यान, इंद्रियों को समेटना, तो वो सब हमारा प्रयोजन क्या है? आत्मशुद्धि। यद्यपि आत्मा सदा स्वतः शुद्ध है, एक है, परंतु सूर्य को दीपक दिखाना मानो संसार से दृष्टि हटाकर हम केवल सूर्य का ही दर्शन कर रहे हैं। आत्मा में अहम आ गया, अहम में इदम आया, इदम से यह शरीर मैं हूँ, इसका भ्रम हो गया, फिर मेरे का भ्रम हुआ। जब इदम का हुआ तो फिर मेरे का हुआ, मैं शरीर हूँ तो शरीर से फिर मेरा भी सब कुछ है। शरीर, इंद्रियां, मन व संसार के पद पदार्थ, रिश्ते, नाते, जायदाद, धन सब मेरा है। सब तरफ जो कुछ है सब मेरे में मन आ गया। यह हटाकर आत्म शुद्धि यानी जो अनात्मा को बसाया है, अनात्मा माने संसार को जो बसाया है, यह न रहे, यही शुद्धि है, यही शुद्धि करनी है। यद्यपि रह नहीं सकते, यह रहेंगे नहीं, हटेंगे ही। जैसे ठूंठ में पुरुष का भ्रम हो गया, क्या ठूंठ में से पुरुष भगाना है? नहीं। हमें भ्रम है तो हमारा भ्रम हटना है? नहीं, परंतु निश्चय करना है कि यह ठूंठ है, कुछ करना नहीं है, केवल भ्रम हटाना है। रस्सी में सर्प के भ्रम को दीपक लेकर देखना है। रस्सी में सर्प का भ्रम है तो उसको कैसे समझेंगे? केवल देखना ही तो हमको, नजर तो अपनी देखनी है। और निश्चय करना है, जानना है, यह रस्सी है, बस शुद्धिकरण करना है। कोई वहां से न रस्सी है न हटाना है उसको। कोई शुद्धि जैसे संसार की वस्तुओं की शुद्धि होती है, कोई जल से, कहीं अग्नि से या किरणों से, मिट्टी से, यानी अनेक साधन हैं भौतिक वस्तुओं के शुद्ध करने के, परंतु मन या अंतःकरण से, अंतः प्रदेश में से राग, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह के कचड़े भगाने हैं। अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए क्या है कि जो हमारे अंदर मद मत्सर भरे हुए हैं, लोभ मोह के, काम क्रोध के, उनको भगाना है, उसी से शुद्धि होगी। यह राग है ही क्या? जिस व्यक्ति या वस्तु से राग है, यदि उसका दोष दर्शन हो जाए तो वहां राग नहीं रहता, फिर दोष हो जाता है। आज हमें किसी से राग है और अगर उसको दोष दर्शन हो गया तो फिर राग अपने आप हट जाएगा, वहीं दोष हो जाएगा। कहीं कोई चित्र हजारों वर्ष पुराना है, उससे प्रेम करते हैं, जब वह संसार में ही नहीं है तो प्रेम क्या करें या द्वेष क्या करें? वह न कुछ देगा न लेगा, राग द्वेष ही नहीं रहेगा। जब ऐसा जानेंगे तो फिर वहां से राग द्वेष स्वतः ही हट जाएगा। यही गुरु निश्चय कराते हैं कि जिससे तुम प्रेम करते हो आज, वह कभी पैदा ही नहीं हुआ, है ही नहीं, तो मरेगा क्या या रहेगा क्या, जाएगा कहाँ? भूत से डरते हो, क्या देखा वह है या नहीं, अपने ही संकल्प से मान लिया है। यदि संकल्प नहीं तो तुम ही तुम हो, दूसरा है ही नहीं। किसी का आकार सामने आ भी जाए तो वह भी नहीं है। अतः जिससे भी राग द्वेष था वह निकल गया तो हम समझ गए कि सब मिथ्या है। हमारा राग द्वेष निकलना है, न कुछ वास्तव में है और न है, न कुछ हुआ है न कुछ हो रहा है, तुझे सिर्फ होने का भ्रम हो रहा है। यही आत्म विशुद्ध में, यही अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए निश्चय करो, मैं सच्चिदानंद हूँ। संसार के अभ्यास से उसी का निश्चय हो गया है। कोई चला गया तो कहते हैं बिछुड़ गया, परंतु वह कहीं गया ही नहीं। एक स्त्री पति की प्रतीक्षा में छज्जे पर खड़ी है, किसी ने बताया वह अंदर पड़े हैं। अतः भ्रम हो गया था कि मैं परमात्मा से वियुक्त हुआ हूँ, वह भिन्न है ही नहीं। तब योगम युञ्ज्यात् सततम, फिर अपने आप मिलन हो गया, सतत मिलन है ही, कहीं कोई गया नहीं। ऐसा शुद्धिकरण ही मिलन व आसन हो गया। तब आसन पर बैठकर क्या करें? एक चीज जैसे शिशुओं को पढ़ाते हैं, बताते हैं कैसे बैठें, कैसे चलें, कैसे बोलें, कैसे कुछ सीखें, तो ऐसे ही हमको ये हमारा एक एक अभ्यास करना है। हमको बस जानना है, समझना है, बाकी है हमारे अंदर ही, न कहीं गया है, न कहीं से लाना है, न देना है, न आना जाना है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।